नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात होगी राष्ट्रपति चुनाव में हुई उस क्रॉस वोटिंग की, जिसने यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत गरमा दी। क्योंकि नेताओं ने पार्टी लाइन सेट कर वोटिंग की है और इसमें एक नाम सपा के विधायक शहजिल इस्लाम का है, जिनको देखकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। हालांकि एबीपी गंगा ने शहजिल इस्लाम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं करने की बात कही, पर यह बात उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कही। अब सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा ने सपा में सेंध लगा दी है, क्योंकि एक सवाल उस व्हिप का भी है जो एक दिन पहले पार्टी ने अपने सभी विधायकों के लिए जारी किया था। राष्ट्रपति चुनाव में सेंधमारी, क्रॉस वोटिंग पर सियासत भारी। अखिलेश की रणनीति फेल, शहजिल इस्लाम ने किया खेल। देश का अगला महामहिम कौन होगा, इसका फैसला 21 जुलाई को होगा। पर वोटिंग के दौरान जिस तरह से भाजपा ने समाजवादी खेमे में सेंध लगाई है, उससे सपाई खेमे में हड़कंप मच गया है। क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग कर अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज विधानसभा के तिलक हॉल में वोट डाले गए। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रही। हालांकि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग में फंसती नजर आई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक शहजिल इस्लाम हैं, उनकी एक फोटो वोट देने के बाद शिवपाल यादव के साथ वायरल हो गई। शिवपाल यादव पहले से ही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में थे, और फिर जब शहजिल इस्लाम की तस्वीर वायरल हुई तो ये चर्चा होने लगी कि शहजिल इस्लाम ने कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग की है। दरअसल शहजिल इस्लाम समाजवादी पार्टी के वही विधायक हैं जिनके बरेली के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था, और जब उनके मामले में समाजवादी पार्टी ने कहीं कोई आंदोलन नहीं किया, उसके बाद से ही वो नाराज बताए जा रहे थे। तस्वीर सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि शहजिल की नाराजगी ने ही शायद उन्हें क्रॉस वोटिंग के लिए मजबूर किया। समाजवादी पार्टी को ये झटका तब लगा है जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने व्हिप जारी किया था, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले अखिलेश यादव ने एक डिनर पार्टी दी थी, जिसमें व्हिप जारी करते हुए अपने सभी विधायकों को यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट देने के निर्देश दिए थे। दरअसल पार्टी ने व्हिप की कॉपी शिवपाल सिंह यादव को भी भेजी थी, और अगर कोई पार्टी के फैसले का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बावजूद शहजिल इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग कर दिया। मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी, ये व्हिप जारी की आप लोगों ने? नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से या सभी दलों की तरफ से सभी विधायकों को ये आग्रह और निर्देश दोनों दिए गए हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि आप सब लोग जो है, जो पार्टी ने जिनको समर्थन किया है यशवंत सिन्हा जी, उनको मतदान करिए। आप क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है क्या कि उसके कुछ विधायक यशवंत सिन्हा को वोट न दे के द्रौपदी? कुछ नहीं लग रहा, एक प्रोसेस है, एक औपचारिकता है, सबको सूचनाएं दी जाती है, बैठक होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश आते हैं, पार्टी के जो समर्थित कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, और हम लोग एक दल से जीत करके आए, एक दल के चुनाव चिन्ह से जीत करके आए। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश है उसका एक एक सदस्य पालन करेगा। लेकिन कार्रवाई भी करेंगे जो व्हिप का उल्लंघन करेगा सदस्य? हमें लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शिवपाल यादव तो डिनर में गए थे, तकनीकी रूप से विधायक तो समाजवादी पार्टी के, उनको भी व्हिप की कॉपी दी गई है। आप सुना है, जैसे आपने सुना है वैसे मैंने सुना है, क्योंकि गुप्त मतदान होता है तो इसे तस्दीक से तो नहीं कह सकते। अगर ऐसा हुआ है तो नामुनासिब बात है। सवाल इस बात का है कि क्या ये क्रॉस वोटिंग सिर्फ शहजिल इस्लाम ने की है, या फिर ऐसे विधायकों की संख्या और ज्यादा है। क्योंकि सपा की ओर से व्हिप जारी करने के बाद भाजपा ने दावा किया था कि सपा के कई विधायक उसके संपर्क में हैं। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा गुमराह कर रही है। अगर ऐसा है तो वो लिस्ट जारी करे। इस
यशवंत सिन्हा जी ने जिस प्रकार सीनियर नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी के प्रति आईएसआई एजेंट होने का आरोप लगाया था, उसको लेकर के बड़ी चर्चा है कि यह दुखद है, ऐसे सीनियर नेता के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाया गया था। आज उसका सब लोग मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड बदलना चाहिए और अंतरात्मा की आवाज़ पर विधायक बहन द्रौपदी मुर्मू जी को जिताएंगे। आपने विपक्षियों की बात की, चर्चा है कि कई विपक्षी विधायक भी हैं जो आप लोग के साथ मिल रहे हैं बातचीत। देखिए, अब मैं उनका नाम तो स्पष्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये सही है कि सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। कितने होंगे लगभग? ये आप गिनिए। नहीं, अगर संपर्क में हैं तो उन्हें सूची जारी कर दें कौन संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, बड़ा झूठ और किसी को गुमराह करना हो, उनसे बेहतर गुमराह कोई नहीं करता। इसीलिए लोकतंत्र की जरूरी है, लोकतंत्र बचे, लोकतंत्र में ईमानदार लोग आगे आए, सच्चे लोग आगे आए। बड़ा सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई पार्टी व्हिप जारी कर सकती है, क्योंकि आमतौर पर व्हिप किसी विधेयक या बहुमत साबित करने के वक्त सदन के अंदर जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल शहज़ुल इस्लाम का है। ये वही शहज़ुल इस्लाम है जिनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था और जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन उनसे मिलने बरेली पहुंचा तो उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बजट सत्र के दौरान जब सपा ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया तो शहज़ुल सदन में खामोश रहे। अब जिस तरह से उन्होंने डबल क्रॉस किया है, उससे सवाल बड़ा हो गया है कि क्या अखिलेश यादव उन पर एक्शन लेंगे या फिर वार्निंग देकर छोड़ देंगे, क्योंकि बात सिर्फ क्रॉस वोटिंग की नहीं है। बताया जा रहा है कि वोट डालने के बाद शहज़ुल इस्लाम सीधे शिवपाल सिंह यादव के पास गए थे। अब सवाल इस बात का है कि क्या पहले से ही शिवपाल के साथ शहज़ुल की कोई डील तो नहीं हुई थी और अखिलेश को इसकी खबर तक नहीं थी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विश्लेषण में अब बात चाचा भतीजे की मुलायम फाइट की, क्योंकि यशवंत सिन्हा का समर्थन करने पर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को जो चिट्ठी लिखी थी, उस पर अब अखिलेश यादव ने अपनी चिट्ठी तोड़ दी और दो टूक शब्दों में कह दिया कि जो चिट्ठी शिवपाल ने लिखी थी वो दिल्ली से आई थी। और अब सवाल बड़ा है कि चाचा भतीजे की ये लड़ाई कहां जाकर रुकी। चाचा ने बढ़ाया भतीजे का तनाव, कौन जीतेगा राष्ट्रपति का चुनाव। यशवंत सिन्हा साहब ने नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताया है तो उनको हम कभी समर्थन नहीं कर सकते, कभी वोट नहीं दे सकते हैं। चाचा भतीजे की फाइट, मुलायम के नाम पर माहौल टाइट। चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन यशवंत सिन्हा के समर्थन को लेकर जो लड़ाई शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच शुरू हुई वो खत्म नहीं होती दिख रही, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी थी। उस पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने शिवपाल को भाजपा की भाषा याद करने की नसीहत दे दी है। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है, और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अखिलेश की माने तो शिवपाल भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शिवपाल यादव की चिट्ठी दिल्ली में लिखी गई थी। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी साफ है। दिल्ली से इशारा हुआ, जो डिप्टी सीएम ने वही न्यूज़ जो पुरानी थी निकाल करके ट्वीट किया और उसके बाद वो सर्कुलेट की गई। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है, और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है। दरअसल 25 साल पहले यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था।
इसी बयान को शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव का अपमान बताते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा था और कहा था कि जिस शख्स ने नेताजी का अपमान किया आखिर उसका समर्थन कैसे किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिवपाल से पहले इस बयान की कटिंग यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट की थी। यानी शिवपाल की चिट्ठी से पहले। और जब शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी तो उस चिट्ठी को भी केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था। तो क्या शिवपाल की चिट्ठी पूरे प्लान का हिस्सा है? क्योंकि वोट डालने से पहले भी शिवपाल ने मुलायम के अपमान की बात दोहराई, लेकिन अखिलेश ने दो टूक कह दिया कि वो वोट तो यशवंत सिन्हा को ही देंगे। जो नेताजी पर आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग, तो उसको जो पक्का समाजवादी हो, कट्टर समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसे व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, बड़ा झूठ और किसी को गुमराह करना हो, उनसे बेहतर गुमराह कोई नहीं करता। इसीलिए लोकतंत्र की जरूरी है, लोकतंत्र बचे, लोकतंत्र में ईमानदार लोग आगे आए, सच्चे लोग आगे आए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेकर एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा विधायक शिवपाल यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। एक तरफ जहां शिवपाल यादव ने ये कहा कि नेताजी का अपमान करने वालों का साथ देना ठीक नहीं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा अब भाजपा की भाषा में बोल रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल जिन नेताजी के अपमान की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने तो खुद यशवंत सिन्हा को वोट दिया है। तो सवाल बड़ा हो गया कि जब मुलायम सिंह यादव को ऐतराज नहीं, तो शिवपाल सिंह यादव किस लिए विरोध कर रहे हैं? शिवपाल यादव ने तो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान पहले ही किया था। मुख्यमंत्री आवास पर जो डिनर हुआ था उसमें वो शामिल भी हुए थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने यशवंत सिन्हा के एक पुराने बयान को ट्वीट किया, उसके बाद शिवपाल यादव ने एक चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव से ये कहा था कि जो नेताजी का अपमान कर रहा है, आज अखिलेश यादव उसके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और इस पर उन्हें फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन आज जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई तो खुद मुलायम सिंह यादव संसद भवन पहुंचे और वहां उन्होंने कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट डाला। दरअसल ये पूरा सवाल मुलायम सिंह यादव की विरासत का है, जिसके बिना ना तो शिवपाल की सियासत पूरी हो सकती है और ना ही अखिलेश यादव। तो क्या मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में ये मुद्दा और ज्यादा गर्म होगा, या फिर राष्ट्रपति चुनाव के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात राजभर और अखिलेश के गठबंधन की, जो आखिरी मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि जब से अखिलेश ने राजभर से किनारा किया है तब से राजभर ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि राजभर हर वो काम कर रहे हैं जिससे गठबंधन की दरार बढ़ती जा रही है। राजभर ने दिया मुर्मू को वोट, अखिलेश यादव पर फाइनल चोट। राजभर कभी झूठ नहीं बोलता, खुद एहसास हो जाएगा कि हमारी पार्टी के लोगों ने वोट द्रौपदी मुर्मू को दिया है। टूट के कगार पर गठबंधन, राजभर बनाएंगे नया बंधन। जब से उपचुनाव के नतीजे आए हैं, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो कभी एसी वाला तंज करते हैं तो कभी अलग होने का अल्टीमेटम देते हैं, और अब द्रौपदी मुर्मू को वोट देकर राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। शिवपाल जी आए, द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देके चले गए। तो उसी तरह आप देखिएगा, गिनती होगी तो खुद एहसास हो जाएगा कि हमारी पार्टी के लोगों ने वोट द्रौपदी मुर्मू को दिया है। ये पार्टियां जिनको जो फैसला लेना है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से नहीं हटने वाली है। और लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें, लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा।
राजभर ने दावा किया है कि उनके 5 विधायकों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, जबकि अब्बास अंसारी कानूनी मामले के चलते वोट देने नहीं आए। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या राजभर ने अखिलेश यादव से अलग होने का मन बना लिया है, क्योंकि एक तरफ राजभर अखिलेश यादव के साथ होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ उन पर निशाना साधने का मौका भी नहीं छोड़ते, क्योंकि जब राजभर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने आए तो अखिलेश यादव पर हमेशा की तरह हमलावर नजर आए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी सिर्फ बीजेपी का नाम लेकर के जिंदा हैं। बीजेपी का भय दिखाते हैं मुसलमानों को। मुसलमान भय के नाते वोट उनको देता है। जिस दिन मुसलमान समझ गया है ये सिर्फ वोट लेने के लिए भय दिखाते हैं बीजेपी का, नाम लेते हैं बीजेपी का, और जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है तब ये नहीं बोलते। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी कसम निभाई। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया। हालांकि उनका एक दावा तब अधूरा रह गया जब सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी अपना वोट डालने नहीं पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि न सिर्फ वो बल्कि अब्बास अंसारी भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डालने जरूर आएंगे। जानकारों की माने तो राजभर ने अपने लिए प्लान बी बना रखा है, क्योंकि एक दिन पहले राजभर ने पार्टी में मची टूट पर जब मंथन किया था तो साथ में ये ऐलान भी किया था कि अगर सपा ने साथ नहीं रखा तो वो बसपा के साथ चले जाएंगे। जिस दिन अखिलेश जी कहेंगे कि हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे, अकेले लड़िए, तो फिर हम मायावती जी से बात करेंगे। मायावती जी के साथ? मायावती जी से बात करेंगे और उनकी पार्टी से गठबंधन। मतलब एकदम सीधा है। सपा और सुभाषपा का जो गठबंधन आखिरी सांस ले रहा है, वहीं एक सवाल राजभर के विस्तार का भी है, क्योंकि 2017 में राजभर भाजपा के साथ लड़कर 4 सीट जीते थे। 2022 में अखिलेश के साथ मिलकर विधानसभा में 6 पर पहुंच गए, लेकिन लोकसभा में उनकी एंट्री अभी भी बाकी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात महामहिम की, महाजंग की, क्योंकि जिस लड़ाई को लेकर इतना सब हो रहा है वो अब खत्म हो गई। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा दोनों की किस्मत मतपेटी में कैद हो चुकी है और अब इंतजार है 21 जुलाई की तारीख का, जब मतपेटी खुलेगी तो पता चलेगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की किस्मत मतपेटी में कैद हो गई है। अब देश का 15वां राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसका फैसला 21 जुलाई को होगा, जब एक एक वोट का हिसाब होगा। लेकिन वोटिंग के दिन बड़े बड़े दिग्गजों ने वोट डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट देने पहुंचे तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी वोट डाला। मुलायम सिंह यादव से लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव सभी ने अपने मत का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। अगर बात करें तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम सारे नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। देश भर के तकरीबन सभी सांसदों और विधायकों ने जमकर वोट डाले। अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला तो गिनती के बाद होगा, लेकिन जिस तरह वोटिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जानकार दावा कर रहे हैं कि 60% वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़ा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आदरणीय मोदी जी को बधाई कि उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जिनके समर्थन में भाजपा के सहयोगी दलों के अतिरिक्त और भी कई दल सामने आए हैं। उन्होंने अपना समर्थन दिया है। उसी क्रम में जनसत्ता दल द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करता है। वो जीत चुकी हैं, वो चुनाव जीत चुकी हैं। बिल्कुल, हम लोग अपने क्षेत्र में मनाएंगे। मैं पर्सनली अपने रायबरेली में मनाऊंगी और मेरे लिए पर्सनल लेवल पे भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक महिला राष्ट्रपति हमको मिलने जा रही हैं, वो भी जैसे आपने कहा एसटी समाज के, ट्राइबल समाज के, आदिवासी समाज की।
द्रौपदी मुर्मू को न सिर्फ एनडीए के सहयोगी दलों ने बल्कि विपक्ष के कई दलों ने भी वोट दिया है, जिसमें एक नाम पल्लवी पटेल का भी बताया जा रहा है, जो टेक्निकल तौर पर विधायक तो सपा की हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वोट किसे दिया तो सवाल टाल गई। चुनाव इस देश के प्रथम नागरिक के लिए है, जो देश को आगे सफलता के बहुत बड़े आयाम तक ले जा सकता है, और ऐसे में यदि मुझे अपना भी उसमें पार्ट देना है तो मैंने पूरा सोच विचार करके उसमें अपना सहयोग किया है, समर्थन। अब सबको इंतजार है 21 जुलाई का, जब मतपेटी खुलेगी तो पता चलेगा कि अगला महामहिम कौन होगा, क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू जीती तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात लुलु मॉल की, जिसको लेकर न विवाद खत्म हो रहा है न सियासत, क्योंकि अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे 24 की साजिश से जोड़ दिया है। और अब सवाल बड़ा है कि जो बात नमाज और हनुमान चालीसा से बॉयकॉट तक पहुंची, लुलु मॉल की कहानी सियासतदानों के लिए नया मुद्दा बन गया है। लुलु मॉल में सुरक्षा का घेरा, अराजक तत्वों पर आसमानी पहरा। मॉल में नहीं चलेगी मजहब की दुकान, प्रशासन ने किया ऐलान। लुलु मॉल, जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में जो शब्द आता है वो है विवाद, क्योंकि जितने दिन लुलु मॉल को खुले हुए नहीं हुए, उससे ज्यादा विवाद इससे जुड़ गए हैं। पहले मॉल में नमाज हुई, फिर हनुमान चालीसा, और अब बात इतनी बढ़ गई है कि बायकॉट तक पहुंच गई है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बात खत्म नहीं हो रही, क्योंकि ये लड़ाई जितनी मजहबी है उससे ज्यादा अब सियासी हो चली है। कोई इसे पूजा और नमाज के चश्मे से देख रहा है, तो कोई इसे 2024 की तैयारी के लिए साजिश बता रहा है। बीजेपी के लोग चाहते नहीं है, देखिए सवाल नवाज का नहीं है। मुझे तो यहाँ तक किसी ने जानकारी दी है कि बीजेपी के लोगों ने ट्रेन किए हैं कुछ ऐसे लोग, ट्रेन कर करके, जिससे कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को लड़ाया जा सके। अगर किसी ने ट्रेनिंग दी होगी तो भारतीय जनता पार्टी ने। आखिरकार इतना बड़ा इनके पास अधिकारियों का और इंटेलिजेंस का इतने बड़े लोग हैं, आखिरकार क्या कर रहे थे वो? एक सवाल शफीकुर रहमान बर्क का है, जिन्होंने कहा था कि अगर पूजा हो सकती है तो नमाज क्यों नहीं। अब इसी बयान पर भाजपा के सांसद ने पलटवार करते हुए सभ्यता का पाठ पढ़ा दिया है। ऐसा है, शफीकुर रहमान जो है हमेशा नकारात्मक बोलते हैं, और इस देश की पवित्र मिट्टी की जो सुगंध है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इस सब लोगों की जो नकारात्मक सोच है वो देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। और विश्लेषण में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।